दुनिया तुम्हें एक लेसन सिखाती है बचपन से। अच्छे बनो, सबका भला करो, सच बोलो और एक दिन तुम्हारी जीत होगी। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी अकेले में आईने के सामने तुमने खुद से यह सच बोला है कि तुम्हारी इसी गुडनेस का फायदा उठाकर लोग तुम्हें रौंद कर निकल गए? कि तुमने जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया? ये दुनिया कोई सुंदर बगीचा नहीं है, ये एक चेस बोर्ड है। और अगर तुम यहां सिर्फ एक पीस की तरह जी रहे हो तो किसी और का हाथ तुम्हें चला रहा है। आज वो हाथ अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। पार्ट 1, वो सच जो कोई नहीं बताता। एक मोमेंट के लिए रुको। उस जलन को याद करो जब तुमने किसी के लिए दिन रात एक किए और बदले में मिली सिर्फ इंडिफरेंस। जब तुम्हारे अपने दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। जब ऑफिस में तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले गया क्योंकि उसे गेम खेलना आता था। वो बेबसी, वो हेल्पलेसनेस, वो चेस्ट में जलन, यही तुम्हारी रियलिटी है। और तुम हार रहे हो इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस गेम के रूल्स ही नहीं जानते जिसमें तुम पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, जो इंसान हर हाल में अच्छा बनने की कोशिश करता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच जी रहा है जो अच्छे नहीं हैं। ये क्रूएल नहीं है, ये रियलिटी है। इस दुनिया में या तो तुम शिकारी हो या शिकार, मिडिल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट 2, मार्कस और एलेक्स की कहानी। एक लड़का था मार्कस, तुम्हारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी। उसे लगता था कि अगर वो सिंसियरली काम करेगा, दूसरों की भी हेल्प करेगा, तो कंपनी उसे डिजर्व करने पर प्रमोट करेगी। उसने दिन रात एक किए, दूसरों का काम भी खुद उठाया। लेकिन जब प्रमोशन आई वो किसी और को मिली, एलेक्स को। क्यों? क्योंकि एलेक्स को पता था कब, कहां और किसके सामने क्या बोलना है। उसे पता था कि पावर एक्चुअल काम करने से नहीं, काम का परसेप्शन क्रिएट करने से और सही लोगों को अपने साइड में रखने से मिलती है। मार्कस अपनी डेस्क पर बैठकर अपनी लॉयल्टी का शोक मनाता रहा। एलेक्स उस चेयर पर बैठ गया जिसे मार्कस अपना हक समझ रहा था। क्या मार्कस बुरा था? नहीं। क्या एलेक्स गलत था? दुनिया की नजर में शायद, लेकिन रियलिटी की नजर में वो विनर था। उसने अपनी वीकनेस को शील्ड नहीं बनाया, उसने अपनी इंटेलिजेंस को वेपन बनाया। पार्ट 3, जेनिफर की चेस। जेनिफर एक ऐसे ग्रुप में थी जहां उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था। उसकी तथाकथित फ्रेंड्स उसकी सिंप्लिसिटी का मजाक उड़ाती थीं। जेनिफर ने लड़ना शुरू नहीं किया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने डेलिबरेटली अपनी कमजोरियां दिखाईं ताकि लोग केयरलेस हो जाएं, गार्ड डाउन कर लें। और फिर एक एक करके उसने उनकी वीकनेसेस को अपने फेवर में यूज किया। उसने शोर नहीं मचाया, उसने क्वाइटली बोर्ड सेट किया। कुछ ही हफ्तों में जो लोग उसे दबाते थे वो उसके मूव्स पर रिएक्ट कर रहे थे। उसने मैकियावेली का वो प्रिंसिपल अप्लाई किया था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, उन्हें ये फील कराओ कि उनकी भलाई तुम्हारी बात मानने में ही है। पार्ट 4, साइकोलॉजी जो कोई नहीं बताता। तुम्हें लगता है जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं वो तुम्हारे अपने हैं। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन बाय डिफॉल्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर तुम किसी के काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये हार्श है लेकिन यही ट्रूथ है। तो फिर क्यों तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो? क्यों तुम किसी के आने का वेट कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे? कोई नहीं आने वाला, तुम्हें खुद अपना आर्किटेक्ट बनना होगा। आज से जब तुम किसी रूम में एंटर करो, तुम्हारी प्रेजेंस में वो वेट होना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करें। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अपनी इमोशंस को अपने फेस पर आने से रोको। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे बारे में गेस करते हैं, और जब वो गेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा डरते हैं। अपने मूव्स कभी अनाउंस मत करो, बस डायरेक्टली चेकमेट दो। पार्ट 5, शेर कभी दहाड़कर शिकार नहीं करता। एक ट्रूथ जो वाइल्ड किंगडम से डायरेक्टली आती है, शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप ग्रास में छुप जाता है, पेशेंटली वेट करता है, और जब एग्जैक्ट मोमेंट आता है वो गर्दन पकड़ लेता है। तुम्हें भी यही करना है। अपने दुश्मन को कभी ये मत बताओ कि तुम उसे दुश्मन मानते हो। उसे अपनी फ्रेंडशिप में इतना कंफर्टेबल कर दो कि जब तुम मूव करो उसे संभलने का चांस ही ना मिले।
ये क्रूएल्टी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। मैकियावेली ने इसे सदियों पहले समझा था, और जो लोग आज टॉप पर हैं वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इसी प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। पार्ट 4, साइकोलॉजी जो कोई नहीं बताता। तुम्हें लगता है जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं वो तुम्हारे अपने हैं। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन बाय डिफॉल्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर तुम किसी के काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये हार्श है, लेकिन यही ट्रूथ है। तो फिर क्यों तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो? क्यों तुम किसी के आने का वेट कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे? कोई नहीं आने वाला, तुम्हें खुद अपना आर्किटेक्ट बनना होगा। आज से जब तुम किसी रूम में एंटर करो, तुम्हारी प्रेजेंस में वो वेट होना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करें। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अपनी इमोशंस को अपने फेस पर आने से रोको। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे बारे में गेस करते हैं, और जब वो गेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा डरते हैं। अपने मूव्स कभी अनाउंस मत करो, बस डायरेक्टली चेकमेट दो। पार्ट 5, शेर कभी दहाड़ कर शिकार नहीं करता। एक ट्रूथ जो वाइल्ड किंगडम से डायरेक्टली आती है। शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप ग्रास में छुप जाता है, पेशेंटली वेट करता है, और जब एग्जैक्ट मोमेंट आता है वो गर्दन पकड़ लेता है। तुम्हें भी यही करना है। अपने दुश्मन को कभी ये मत बताओ कि तुम उसे दुश्मन मानते हो। उसे अपनी फ्रेंडशिप में इतना कंफर्टेबल कर दो कि जब तुम मूव करो उसे संभलने का चांस ही ना मिले। ये क्रूएल्टी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। मैकियावेली ने इसे सदियों पहले समझा था, और जो लोग आज टॉप पर हैं वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इसी प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। पार्ट 6, वो पुराना तुम आज यहीं छोड़ दो। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुम रेडी हो उस वर्जन को बिहाइंड छोड़ने के लिए जो हर बार साइलेंटली अपना अपमान पीता रहा? ये रास्ता इजी नहीं है। इसमें तुम्हें अकेले चलना होगा, इसमें तुम्हें अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा। लेकिन जब तुम उस पोजीशन पर पहुंचोगे जहां से डिसीजंस तुम लेते हो, नॉट समवन एल्स, तब तुम समझोगे तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारी इंटेलिजेंस है, और तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस जरूरत से ज्यादा पीपल प्लीजिंग। इस वीकनेस को आज इसी मोमेंट यहीं छोड़ दो। दुनिया तुम्हें सेल्फिश कहे, कैलकुलेटेड कहे, स्टोन हार्टेड कहे, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि तुम्हारा एम्पायर सिक्योर है या नहीं। जो लीडर बहुत ज्यादा प्लीज करने में लगा रहता है वही सबसे पहले ओवरथ्रो होता है। स्ट्रांग बनो, इतना स्ट्रांग कि कोई तुम्हें बेंड करने की सोचे भी नहीं। क्लोजिंग, तुम्हारी असली बादशाही शुरू होती है आज से। तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम एक विनर बनने के लिए पैदा हुए हो। बस अब तक तुम गलत रूल्स से गेम खेल रहे थे। आज से रूल्स बदल रहे हैं। आज से तुम पीस नहीं, प्लेयर हो। अपनी मूव्स केयरफुली सोचो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, अपनी नजर हमेशा अपने गोल पर रखो। तुम्हारी साइलेंस अब तुम्हारी हेल्पलेसनेस नहीं है, ये आने वाले स्टॉर्म का सिग्नल है। लोग तुम्हारी बदली हुई आंखें देखकर हैरान रह जाएं। उन्हें लगने दो कि तुम बदल गए हो, क्योंकि जिस दिन उन्हें ये एहसास हो गया कि तुम अब उनके कंट्रोल में नहीं हो, उसी दिन से तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है। हिस्ट्री सिर्फ विनर्स की लिखी जाती है। तुम विनर हो। अब उठो, अपनी अगली चाल सोचो, और कमेंट में बताओ, क्या तुम अब भी शिकार बने रहना चाहते हो